एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये कहावत शायद आपने सुनी हो और ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं नगरनार स्टील प्लांट के पास मौजूद स्कूलों के छात्र छात्राएं। जी हाँ, यहाँ से निकलने वाली बदबू और यहाँ से आने वाला आवाज, ये दोनों ही इन छात्र छात्राओं को पढ़ाई को बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है। क्या वो महसूस कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जब बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हो और आसपास जानलेवा बदबू आने के साथ ही तेज आवाज गूंजे, तो भला पढ़ाई कैसे हो सकती है। नगरनार स्टील प्लांट के आसपास के स्टूडेंट्स इन दिनों खासे परेशान हैं। वजह है स्टील प्लांट से निकलने वाली बदबू और तेज आवाज। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरनार और स्टील प्लांट की दीवार से काफी नजदीक है। इस वजह से प्लांट में होने वाली गतिविधियों की आवाज स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के कानों में गूंजती है। इस वजह से पढ़ाई में डिस्टरबेंस होती है। स्टील प्लांट की वजह से आने वाले सितम की कहानी सुनिए स्टूडेंट्स की जुबानी। जैसे टीचर पढ़ाते रहते हैं तो जो आवाज़ आती है तो उन जो बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आता है हमको अच्छे से कि क्या बोल रहे हैं, जैसे क्लियर से सुनाई नहीं देता है। ये जो साउंड है बहुत ही ज़्यादा आता है ताकि जिससे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और उनमें इस आवाज़ से बहुत हेडेक भी होता है और बदबू इतनी तेज़ होती है कि सांस लेने में दिक्कत जाती है। मास्क पहने फिर भी वो होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। मुझे तो वैसे ही थोड़े से धूल में खांसी आना शुरू हो जाता है, उससे तो ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए, कहीं भाग जाऊँ जैसा लगता है। यहाँ से इतना दूर जहाँ से ये सेंट मुझे ना आए। प्लांट से निकलने वाली तेज आवाज और इससे उठने वाली बदबू से स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर भी हलकान हैं। यहाँ जो आवाज़ आती है उसके कारण में बहुत बच्चों को सुनाई नहीं देता। सबसे पहली बात तो हम लोग की आवाज़ पढ़ाते पढ़ाते इतनी ज़्यादा तेज़ है, उसके बाद भी बच्चे सुन नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है आवाज़ की वजह से सिर दर्द बहुत ज़्यादा हम लोग को तो होता ही है सर, क्योंकि दिन भर बोलते हैं। बच्चे नहीं बोलते फिर भी बच्चों को भी सिर में दर्द होने लगता है, इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है। वो बहुत इरिटेटिंग स्मेल है, बिल्कुल अनबियरेबल है। वो किसी के भी बस की बात नहीं है कि उस सुगंध को बर्दाश्त कर सके, तो फिर भी करना पड़ता है सर। क्या करें, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भी प्रभावित रहते हैं। पूरी बिल्डिंग मतलब एक कंपन वाला माहौल हो जाता है जी। ये ऐसा फील होता है कि कुछ हर चीज़ जो है वो कुछ मूव कर रहा है, कुछ हिल रहा है। क्योंकि यहाँ से ये जो ब्लास्ट फर्नेस है ये बमुश्किल आधा किलोमीटर भी नहीं है, आपने देखा होगा यहाँ से। तो इतने पास में जब ये चीज़ है तो बिल्कुल प्रभावित तो होनी है सर। नगरनार के सरपंच लेखन बघेल का कहना है कि उन्होंने कई बार इस समस्याओं के बारे में प्लांट के आला अफसरों को अवगत कराया, लेकिन उनके कान में जूं तक न रेंगी। नहीं, ये सब बात को लेकर बच्चे हमारे हैं, स्कूल संस्था हमारी है, उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है ध्वनि प्रदूषण से। और यदि ये जल्दी इसका सॉर्ट आउट नहीं करेगा तो हम लोग कुछ न कुछ उग्र रूप लेंगे और उसको बंद करवाएंगे सर। असहनीय है जो आवाज़ आती है, निश्चित रूप से पढ़ाई प्रभावित होगा। स्टील प्लांट प्रबंधन ने पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए प्लांट में अत्याधुनिक मशीनें लगाई हैं। पिछले करीब 8 साल में वातावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए कितना खर्च किया है, आप खुद ही सुन लीजिए। ये 1000 करोड़ की जो राशि हमने खर्च की है, ये हमने स्वयं खर्च की है। और ये खर्च की है वैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने में, फ्यूजिटिव डस्ट सेपरेशन हो, कोल डस्ट इंजेक्शन हो, ZLD हो, या फिर ड्राई क्वेंचिंग ऑफ कोक हो, इस तरह के सिस्टम्स लाने में। और फिर एनवायरनमेंट मॉनिटर करने के लिए जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मैंने जिक्र किया, वो पूरे प्लांट में चारों तरफ लगा हुआ है, जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करते रहता है। और साथ साथ हमने प्लांट के अंदर हरियाली बनी रहे और पेड़ पौधे लगाकर एक वातावरण में संतुलन बना रहे और वातावरण पहले की तरह ही खुश मिजाज रहे। इसलिए हमने 1000 रुपये करोड़ जो तकरीबन हमने खर्च किए, ये खुद हमने खर्च किए हैं।
नगरनार में जब स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी, तब यहाँ के लोगों की खुशी का ठिकाना न था। उन्हें लगा था कि स्टील प्लांट लगने से रोजगार समेत कई समस्याओं का हल होगा, लेकिन शायद उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और जिसे समाधान मान रहे थे वो एक बड़ी मुसीबत बन गई।